सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे जैसे कि काउंसलिंग हुआ था फर्स्ट राउंड में, बहुत किसी का नाम नहीं आया, वो लोग बहुत ही दुखी हैं और सैड है। ठीक है, तो देखिए भाई, आप लोगों को सैड होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, फालतू में टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम आप सबका डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, आपका क्यों नहीं हुआ, और बहुत किसी का ये भी क्वेश्चन है कि सर मेरा से ज़्यादा रैंक वाला का हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो ये चीज़ पे भी बात करेंगे, चाहे वो जनरल हो चाहे एसटी ओबीसी जो भी हो। बहुत किसी को गवर्नमेंट कॉलेज तो कम सीट थी बीएससी नर्सिंग में, बट जिसको अलॉट हुई है, बट किसी किसी को जो है गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिला, ना ही प्राइवेट कॉलेज मिला। ठीक है, उससे कम ज़्यादा रैंक वाला को मिल गया लेकिन उसको नहीं मिला। तो इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए मेरे। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको किस प्रकार से वो लोग का पहले हुआ, आपका क्यों नहीं हुआ। तो जैसे कि अब हम लेकर आ चुके हैं आपके सामने ये बीएससी नर्सिंग का अलॉटमेंट लेटर जो है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में किसका किसका हुआ है, ठीक है, सिलेक्शन, उस चीज़ का हम लेकर के आए। और जिसका नहीं हुआ आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूं, जैसे कि आपको ना यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आपसे पहले वाला का रैंक जो है क्यों हुआ। तो सबसे पहले ये देखिए कि रैंक जो है ना, आप ये मत देखिए आपका, आप क्या देख रहे होंगे, आपका ये अलग कैटेगरी रैंक देख रहे होंगे। ठीक है, कैटेगरी रैंक, और दूसरा बात सीएमएल रैंक। देखिए सबसे पहले तो आपको सीएमएल रैंक देखना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए कि सीएमएल रैंक हुआ है। ठीक है, कैटेगरी रैंक उसका देख लिए, उसके बाद आप देखिए कि ईडब्ल्यूएस देखिएगा, उसका ईडब्ल्यूएस से कहीं तो नहीं है, कहीं डिसेबिलिटी कोटा वाला तो नहीं है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ट वाला तो नहीं है, जैसे कि यहाँ पे पीएच लिखा हो ना, तो ऐसे फिजिकल हैंडीकैप्ट वाला तो नहीं है, किस टाइप की डिसेबिलिटी वो भी देखना पड़ेगा कि वो आपसे किसी चीज़ में तो वो आगे होंगे, जो उसका पहले सिलेक्शन हो रहा आपका बाद में हो रहा। ठीक है, तो जैसे कि ये सब तो यूआर कोटा से, ठीक है, जितना भी है सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रहा है वो देखना है। इधर वाला रैंक मत देखिए, ये बाद में देखिएगा। अब देखिए किसी कैंडिडेट का मान लीजिए ये सुचिता कुमारी का सिलेक्शन क्या हुआ, यूआर कोटा से। ठीक है, जनरल कोटा से, क्योंकि इसका रैंक बहुत अच्छा था। ठीक है, दूसरा बात, अब हम दिखाते हैं आपको एक चीज़, जैसे कि अब देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग BC1 का कैटेगरी BC1 का देख सकते हैं, इसका 28 CML रैंक था और 14 कैटेगरी रैंक। ठीक है, समझ रहे ना। उसके बाद फिर देखिए आप SC कैटेगरी के, यहाँ SC कैटेगरी से अलॉट हुआ है। इसे अलॉट किस चीज़ से हुआ यह देखना है। अब बहुत कोई जनरल वाला जैसे कि पूछेंगे कि भाई सर मेरा उससे आगे है लेकिन मेरा नहीं हुआ, तो जनरल में देखिए जिसका यहाँ पे मान लीजिए कैटेगरी रैंक यहाँ पे देख लीजिए 47 है, अब 49 है डायरेक्ट, यहाँ पे 48 वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 48 वाला नहीं है, तो 48 वाला नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे देखिए आपका EWS से उसका हुआ है। EWS का एक अलग से होता है, जैसे कि ST SC होता है ना, उसका एक रिजर्वेशन होता है, वैसे EWS का एक अलग रिजर्वेशन होता है, EWS के लिए अलग सीट होता है, उस बेसिस पे उसको मिला। ठीक है, अब फिर बात करें जनरल जैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेज की भी बात करेंगे। यहाँ पे भी देखिए आप अभी जनरल में देखेंगे, इसका देखिए EWS कैटेगरी से हुआ। ठीक है, ये देखिए इसका कैटेगरी रैंक वगैरह तो नहीं है। ये जो है कैंडिडेट, क्या नाम है इसका, फीमेल CH स्वागसिनी, ये जो है आपका देख सकते हैं, इसका किसी से अलॉट हुआ है भाई, EWS कैटेगरी से, यूआर कोटा से, लेकिन इसका अलॉटमेंट हुआ EWS। इसीलिए अगर कोई जनरल कैटेगरी से आते हैं और उनका EWS सर्टिफिकेट है तो उनका जल्दी सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देख सकते हैं यहाँ भी पीछे भी मतलब नीचे देख सकते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें, ये तो आपको डाउट क्लियर हुआ। अब मैं प्राइवेट कॉलेज का तो बताऊंगा अभी, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का डाउट क्लियर हुआ कि सिलेक्शन इधर मत देखिए, ये रैंक मत देखिए, किस चीज़ से उसको सीट मिला। देखिए उसके बाद आप अपना कंपेरिजन कीजिए कि आपका कैसा है, उसका कैसा है रैंक। ठीक है, अब मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, जैसे कि नीचे चल जाता है प्राइवेट कॉलेज की। मान लीजिए आप प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, तो प्राइवेट कॉलेज में जैसे कि अब आपसे पहले वाला का अगर प्राइवेट कॉलेज में भी हो रहा ना, सेम केस रहता है। उसमें पहला केस ये रहता है कि वो इधर किस चीज़ से अलॉट हो रहा है, वो देखना किस सीट से उसको, किस कोटा से सीट मिल रहा है, ये देखना। ठीक है, जैसे कि यूआर से मिला, ST से मिला, EWS से मिला, ये सब देखना। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपका नहीं आया प्राइवेट कॉलेज में भी, तो आप देखिए कि आपसे पहले वाला रैंक, यानी कि आपका मान लीजिए 100 रैंक है। ठीक है, अब किसी का 150 वाला को प्राइवेट कॉलेज में लिया, आपको नहीं मिला। ठीक है, लेकिन ये किस चीज़ से आता, जनरल से आता, मान लीजिए यूआर से, आप भी जनरल से आते हैं, लेकिन इसका EWS है, आपका EWS नहीं है, आपका EWS नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा, ये चीज़ समझना है। EWS से उसको सीट मिल रहा है, ये हुआ। उसके बाद फिर मैं बात करूँ, अगर मान लीजिए आपका 120 रैंक है CML, ठीक है, और एक कैंडिडेट का मान लीजिए CML रैंक है 140, ठीक है,
अब जो है इसको प्राइवेट कॉलेज मिल गया 140 को, आपको 120 को 40 कॉलेज नहीं मिला, सॉरी 120 को मतलब कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज भी, इसको प्राइवेट भी नहीं अलॉट हुआ। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि भाई आप जिस कॉलेज टॉप कॉलेज को आप चुने थे, आप यानी कि 10 कॉलेज आप जो चुने थे ना, ये जो कॉलेज चुना था वो कॉलेज आप अपने लिस्ट में नहीं चुने थे, बात ये रीज़न, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आप ए से लेकर जेड तक आप ए से लेकर एच तक आप कॉलेज चुन लिए, ये एग्जांपल दे रहे हैं कॉलेज का नेम। अब ये क्या हुआ, ये जेड को चुन लिया, तो भाई आप एच तक ही चुने हो बेस्ट कॉलेज को, और ये जेड वाला को चुना, तो जेड वाला में देख रहे हैं सीट खाली, तो इसका जितना भी रैंक हो इसको पहले मिलेगा, आप इसको नहीं अलॉट किए थे। तो काउंसिलिंग में आप कम से कम 15-20 या फिर 10-12, लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि आपका अगर अच्छा रैंक है तो टॉप कॉलेज में ही जाओ, क्योंकि बेकार कॉलेज में जाओगे तो आपका फिर कोर्स करके डिग्री करके कोई फायदा नहीं हो, मतलब डिग्री मिल जाएगा लेकिन जॉब का कोई गारंटी नहीं रहेगा। मेन चीज़ ये ऐसा कॉलेज से पढ़ो कि बाद में आपको जॉब के लिए घबराना ना पड़े, भटकना ना पड़े, वहीं से प्लेसमेंट मिले, बात ये रहा। यही रीज़न है कि उसका पहले हो जा रहा आपका बाद में हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए अब जैसे एक कैंडिडेट देख सकते हैं, इसका जॉयश्री घोष है, ये फीमेल कैटेगरी है, इनका रैंक देख सकते हैं, CML रैंक है 381 है, ठीक है, और EWS रैंक 17 है। तो देखिए इसको CML रैंक से नहीं मिला, इसको अलॉट किससे हुआ? TMH में, ये बेस्ट कॉलेज है, झारखंड का सबसे बेस्ट कॉलेज, इसको मिला EWS कोटा से, इसको UR से नहीं मिला। UR से अगर जाती तो इसको नहीं मिलता, लेकिन इसके पास UWS सर्टिफिकेट है तो EWS से इसको मिला। ये चीज़ आपको ध्यान देना। लेकिन आपका यहीं पे मान लीजिए इसका 350 अगर आपका जनरल से 350 वाला को नहीं मिल रही टाटा मेंस हॉस्पिटल में, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप जनरल हो, जनरल में है, आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, और रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन वाला को पहले मिलता है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग को घबराना नहीं है, जिसका भी नाम नहीं आया, परेशान हो रहे आप लोग, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपके लिए, आपको क्या लगता है यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट होगा लगभग आप दिखा देते आपको। चलिए देखिए लास्ट कितना है, 1572, इतना है ना सिलेक्शन, 1572 है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका भी मतलब डिसेबिलिटी कोटा से होना है, BC1 UR और प्लस इसको डेप्थ से मिला है, यानी कि जिसको सुनाई नहीं देता है ना वो डेप्थ वाला, ठीक है, उस डेफनेस एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग, यानी कि सुनने का थोड़ा तकलीफ होता है, उन सब के लिए फिजिकल हैंडीकैप वाला ही इस कोटा से मिला। तो देखिए बेसिकली बात ये है कि भाई आपको मिलेगा, यहाँ में से जितना भी नाम है ना, सब कोई कॉलेज में एडमिशन लेता नहीं है, और सब किसी का गवर्नमेंट कॉलेज में भी हम बता दे रहे आपको, नहीं होने से भी 8 से 10 सीट बच जाएगा, ठीक है, 8 से 10 सीट बचे, क्योंकि डॉक्यूमेंट हम दिखा देंगे आपको, सेकंड काउंसिलिंग में लिस्ट आएगा, 8 से 10 सीट श्योर बचेगा, नहीं होने से 5 गो सीट तो बचेगा, इतना बताते रहे। क्यों? लेकिन वो लोग का डॉक्यूमेंट सही नहीं रहता, तो इसीलिए आपका अगर नहीं आया नाम तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। अभी प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत सारा सीट बचे रहेगा, गवर्नमेंट में भी नहीं होने से भी 8-10 को बचे ही रहेगा, ठीक है, 10 मैक्सिमम 10 मान के चलते, मिनिमम 5 या फिर 8, ठीक है, ये मान के चलते। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ काउंसलिंग अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। काउंसलिंग के लिए आपको अगर नहीं आता, आपका किसी वजह से रीजन से नाम नहीं आ रहा, और आपको अगर मेरे से काउंसलिंग करवाना है, तो आपको मैं बता रहा हूँ 9471719545, ये नंबर आप सेव कर लीजिए, और इस काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, या फिर कॉल तो हम बहुत जल्दी रिसीव करते नहीं क्योंकि एनी टाइम फ्री नहीं रहते हैं, लेकिन मैसेज कीजिएगा, हम नहीं होने से भी 1-2 घंटे के बाद होने से आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो यही रहा रीजन, आपसे पहले होने, ये आपका काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग में आप लोगों को भाग लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। हाँ, सेकंड काउंसलिंग में ये नहीं बता रहा, आप और एक चीज़ बता दे रहा आपको, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग में क्या, बहुत कोई सोच रहे कि फर्स्ट काउंसलिंग में भर दिए तो ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में नाम आएगा, तो भाई देखो सेकंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिक नाम नहीं आता है, आपको फिर से फर्स्ट काउंसलिंग में जैसे भरे थे, डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, पैसा पेड किए थे, सब कुछ करना पड़ेगा फिर आपका सेकंड काउंसलिंग का ऐसे लिस्ट आएगा, ठीक है। और उससे पहले आपका सीट वैकेंट लिस्ट निकलेगा, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में कितना एडमिशन लिए, वो सब का तो एडमिशन हो गया, लेकिन कितना सीट बचा उसका एक लिस्ट निकलेगा, उसके बाद फिर सेकंड काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा कुछ इंक्वायरी चाहिए तो आप मुकुल सर बोल के इंस्टाग्राम में सर्च कीजिए, सेम DP मिलेगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। चलिए, छोटे छोटे डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल और मैसेज नहीं कीजिए, वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।